फ्रेंड्स, आज की कहानी है वो रहने वाली महलों की। भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, दूसरे दिन आरना ने उठकर अर्नव के लिए खाना बनाया, टिफिन में डाला और भेज दिया। बाद में उसने खुद खाकर देखा तो बिल्कुल खाने लायक नहीं था। उसे फिर अफसोस हुआ अब आगे। लेकिन शाम को जब अर्नव घर लौटा तो वो बेहद खुश था। मुझे मालूम है खाना कितना खराब बना था, आरना बोली, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला क्योंकि उसमें तुम्हारा प्यार मिला था। बस इसी तरह तुम खाने में प्यार डालकर खिलाते रहोगी तो मैं फूलकर मोटा हो जाऊंगा। अर्नव मुस्कुराया। ठीक है, मैं धीरे धीरे सीखूंगी। ओके मैडम। और क्या किया दिन भर तुमने? सब्जियां कैरेट्स में डाली और माँ की मदद की। ये सब कुछ बिल्कुल नया है मेरे लिए। गुड, अच्छी बात है। तुम एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हो। जब भी तुम्हें ऐसा लगे ये काम मुझे नहीं करना तो मुझे बता देना। तुम्हारे लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, पर मैं सीखना चाहती हूँ इसीलिए करती हूँ। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम, करो, मुझे क्या है। और इस तरह उनकी रोज की दिनचर्या एक ही ढंग में ढल गई। अब आरना उनके रंग में पूरी तरह से रंग गई थी। वह सब्जियों को परिवार के साथ समेटती, खाना बनाती और घर के सारे काम निपटाती। वो भी खुश थी और उसका परिवार भी उससे खुश था। एक दिन उसने अर्नव से कहा, अर्नव, अब मुझे एक बच्चे की चाहत हो रही है। ये तो अच्छी बात है अर्नव, परंतु मुझे लगता है पहले तुम्हारे सपनों को पूरा करना चाहिए और मैंने इसीलिए अब तक बच्चे के बारे में कभी तुमसे बात नहीं की। तुम भी तो लॉ की पढ़ाई करना चाहते थे, उसको पूरा क्यों नहीं करते? मेरी तो पढ़ने की कोई इच्छा अब नहीं रही। मुझे तो बच्चे की ही इच्छा है। जैसी तुम्हारी मर्जी आरना, मैं तुमको कभी भी किसी बात के लिए फोर्स नहीं करूंगा। हाँ, मैं अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करने के लिए आज ही आवेदन करूंगा। फिर मुझे 1 वर्ष के अंदर बच्चा चाहिए। आरना बोली। ठीक है आरना, हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे और उन्हीं के हिसाब से प्लान करेंगे। दूसरे दिन वो डॉक्टर के पास पहुंच गए। नमस्ते मैडम, आइए बैठिए, बताइए क्या बात है। मैडम, हम लोग बच्चा प्लान करना चाहते हैं। दैट्स गुड, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? आपका महीना तो ठीक चल रहा है ना? जी मैडम, आरना ने कहा। तो बस उसे 14 दिन बाद लगातार प्रयास करिए, ईश्वर ने चाहा तो हो ही जाएगा। ठीक है मैडम। यह कहकर दोनों वापस आ गए। उन्होंने 1 महीने, फिर दूसरे महीने, फिर तीसरे महीने प्रयास किया, परंतु सब निष्फल रहा। फिर अर्नव ने तय किया कि फिर से एक बार मैडम से मिलना चाहिए। दोनों फिर से मैडम के पास गए। मैडम, हमने लगातार 3 महीने बच्चे के लिए प्रयास किया पर सब बेकार, कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगता है आप दोनों को एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। जी मैडम, आप जैसा कहें, मैं लिख देती हूँ। आप लोग डायग्नोस्टिक सेंटर चले जाइए। दोनों डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचकर जांच कराने के लिए सैंपल दे आए। 2 दिनों बाद जब रिजल्ट आया तो वे उसे लेकर मैडम के पास चले गए। देखिए, आपकी जांच रिपोर्ट ये कहती है कि आरना तो ठीक है, परंतु आपके शरीर का स्पर्म काउंट कम है, इसलिए गर्भ धारण करने में परेशानी हो रही है। ओ, चिंता की कोई बात नहीं है, मेडिसिन लिख देती हूँ। आप मेडिसिन लेते रहिए और 1-2 महीने फिर से ट्राई करिए, शायद आप सफल हो जाएं। जी मैडम, धन्यवाद। उन दोनों को फिर से आशा जगी कि शायद अब उनकी उम्मीद पूरी हो जाए, परंतु परिणाम तब भी निरर्थक था। वे लगातार 2 साल तक सभी तरीकों से प्रयास करते रहे। टेस्ट ट्यूब, IVF, सब कुछ जो भी मेडिकल साइंस में संभव हो सकता था। दोनों ने सभी कुछ ट्राई कर लिया, परंतु परिणाम अब भी शून्य था। एक दिन अर्नव ने आरना से कहा, आरना, खराबी मुझ में ही है। तुम अपने सपनों को क्यों बर्बाद कर रही हो? कम से कम तुम तो अपने सपने को पूरा करो। कौन सा सपना अर्नव? बच्चा पाना मेरा एकमात्र सपना था। नहीं आरना, तुम्हारा एक और सपना था जिसे तुम वक्त के साथ भूल गई हो। वो क्या? लोक सेवा आयोग में चयनित होकर अधिकारी बनना। वो सपना अब 2 साल पीछे छूट चुका है अर्नव। मेरे मन में अब ऐसी कोई बात नहीं रही, पर मेरे लिए प्लीज तुम ये सपना पूरा करो। नहीं ना अर्नव, मेरी पढ़ाई लिखाई सब पीछे छूट चुकी है। अब मेरे मन में इतना साहस भी नहीं कि मैं फिर से पढ़कर सिलेक्ट हो सकूं। फिर से कहा डियर, ये तो पहली ही शुरुआत होगी। तुमने इससे पहले प्रयास किया कहाँ है? करो ना प्लीज, मेरी खुशी के लिए
कम से कम 1 साल तो प्रयास करो। चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, पर तुम भी प्रयास करो ना। मैं तो यहीं से पढ़कर प्रयास करूँगा, वरना घर कैसे चलेगा। यहीं से मतलब तुमको मैं घर के कामों से मुक्त करके बिलासपुर भेजूंगा, ताकि तुम आराम से तैयारी कर सको। तो यहाँ तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? माँ है ना घर में, और बाकी लोग भी हैं। अच्छा, और टिफिन कौन बना कर देगा? तुम्हें तो सिर्फ मेरे हाथ का टिफिन खाने की आदत है। तुम्हारे फ्यूचर के लिए सबका त्याग है। तुम बस एक बार सेलेक्ट हो जाओ तो हमारी स्थिति भी सुधर जाएगी। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, आरना बोली। तो फिर कर लो तैयारी, मैं पता करता हूँ बिलासपुर में पढ़ने के लिए सबसे अच्छी संस्था कौन सी है, फिर चलेंगे। अच्छा ठीक है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं 1 साल प्रयास करके देखूंगी, और अगर नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगी। आ जाना वापस, वैसे भी तुमसे दूर रहकर मैं कौन सा यहाँ ठीक ठाक रहने वाला हूँ। बस अपने को व्यस्त करने के लिए लॉ का अंतिम वर्ष कंप्लीट कर लूंगा। हाँ, ये ज्यादा उचित है। दोनों पढ़ेंगे तो मन भी लगेगा और समय भी कट जाएगा। आरना बोली, ठीक है, मैं मम्मी पापा को भी बता देता हूँ कि तुमको 1 वर्ष के लिए बिलासपुर भेज रहा हूँ। आरना ने अगले 1 सप्ताह के अंदर बिलासपुर जाने की सारी तैयारियां कर ली, और दोनों एक दिन ट्रेन पकड़कर बिलासपुर के लिए रवाना हो गए। ट्रेन से उतरकर अर्नव ने पहले पेइंग गेस्ट वाले घर जाने का फैसला किया, क्योंकि रहने का इंतजाम करना भी आवश्यक था। इसलिए उसने तय किए गए घर की ओर रुख किया। हेलो आंटी जी, बोलिए। वो आपसे पेइंग गेस्ट के सिलसिले में बात हुई थी। क्या नाम है आपका? जी, आरना के नाम से बात किया था। अच्छा, हाँ, आपने बात तो किया था। अंदर आइए, बैठिए। जी आंटी, अर्नव बोला। देखिए, यहाँ पर 3 रूम है। एक रूम में 2 लड़कियां रहती हैं। अभी फिलहाल 5 लड़कियां हैं। एक रूम में 1 ही लड़की है, वहीं आप रह सकती हैं। और खाने की क्या व्यवस्था है आंटी? खाने के लिए टिफिन की व्यवस्था है, और एक कॉमन इंडक्शन भी रखा हुआ है। अगर चाय या मैगी आदि बनाना है तो। चाय और मैगी सुनते ही अर्नव मुस्कुरा दिया। उसने कहा, लो भाई, तुम्हारी फेवरेट चीजों की व्यवस्था तो पहले से ही है। अच्छा आंटी, रूम रेंट और खाने का कितना देना होगा? रूम रेंट 1000 रुपए पर कैंडिडेट, और खाने का 800 रुपए महीना। ठीक है आंटी, करके अर्नव ने 1800 रुपए निकाले और दे दिए। आरना, तुम जाकर अपना रूम देख लो और सामान भी रखाओ। आरना जाकर रूम दिखाई और बोली, रूम अच्छा है आंटी। मेरी रूममेट का क्या नाम है? भावना। तो अभी कहाँ गई है भावना? यहीं पास में ही पीएससी कोचिंग है, वहीं पढ़ने गई है। ये तो और भी अच्छी बात है आंटी, आप हमको एड्रेस दे दीजिए, हम लोग सबसे पहले वहीं जाते हैं। हम लोग भी आंटी कोचिंग ढूंढने ही आए हैं। अच्छा ठीक है, आप लोग नवीन मार्केट चले जाइए। यहाँ से आधे किलोमीटर पर ही वही रोड पर आप लोगों को कोचिंग नजर आ जाएगा। ओके आंटी, यह कहकर दोनों निकल गए। नवीन मार्केट पहुँचते ही उन्हें पीएससी कोचिंग नजर आया। वे वहां अंदर चले गए और काउंटर पर इंक्वायरी की। यहाँ भावना मेहता नाम की कोई लड़की पढ़ती है क्या? हमें उससे मिलना है। हाँ पढ़ती है, आप लोग उधर बैठ जाइए, अभी 5 मिनट में क्लास छूटने वाली है, फिर मैं उसे बुला दूंगी। काउंटर पर बैठी लड़की ने कहा। तभी क्लास खत्म होने की घंटी बजी। वह जाकर भावना को बुला लाई। हाय, मेरा नाम आरना है, आप भावना हो ना? वो दास आंटी के यहाँ रहती हैं। हाँ मैं वही हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैं अभी अभी आपके रूम में शिफ्ट हुई हूँ और ये मेरे हस्बैंड है। ओ अच्छा, तो आप मेरी रूम पार्टनर हैं। हाँ मैं भी यहाँ कोचिंग लेने आई हूँ और इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। ओके बताइए, बस हमें ये जानना है कि कहाँ पीएससी की कोचिंग करना उचित होगा। देखिए मैंने तो यहाँ इसीलिए ज्वाइन किया है क्योंकि एकमात्र कोचिंग है जहाँ फीस भी कम है और फैसिलिटी भी ठीक है। कुछ और भी कोचिंग है शहर में, पर वो सब महंगे भी हैं और घर से दूर भी है। पढ़ना तो हमको खुद ही है, इसलिए मुझे तो बेस्ट यही लगा। अच्छा, इस कोचिंग की फीस कितनी है? अर्नव ने पूछा। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को मिलाकर लगभग 15,000 रुपए, भावना ने बताया। ये तो ठीक है, और एक साथ देना है या किस्त में दे सकते हैं? किस्त में दे सकते हैं, अभी आप 5,000 जमा कर सकते हैं। अर्नव ने फॉर्म भरा और फीस जमा कर दी। फिर वो वहां से रूम के लिए निकल गए। गेस्ट रूम में जाने से पहले आरना ने पूछा, अर्नव तुम इतना खर्च मेंटेन कैसे करोगे? हो जाएगा आरना, तुम निश्चिंत रहो।
अब मेरी तनख्वाह भी 12,000 रुपए हो गई है और तुम्हारे रहने पढ़ने में महीना 4,000 रुपए से ज्यादा नहीं लगेगा। आराम से हो जाएगा आरना, तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती अर्नव। कहकर आरना अर्नव से लिपट गई और रोने लगी। पागल, रो क्यों रही है? ये अलगाव तो हमारे अच्छे जीवन के लिए है और वैसे भी हम हर 15 दिन में मिलेंगे ही। मन करे तो तुम शनिवार रविवार को भी आ सकती हो। आरना अब भी अर्नव को कसकर पकड़ी हुई थी। ऐसे कमजोर मत बनो आरना, छोड़ो मुझे, अब जाने दो, शाम हो रही है, ट्रेन छूट जाएगी नहीं तो, और देर भी हो जाएगी। ये 5,000 रुपए और रख लो, तुम्हें किताबें खरीदनी पड़ेगी, कुछ लेना हुआ तो ले लेना और अपना ख्याल रखना। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। आरना फफक कर रो पड़ी। अरे यार, कैसे कर रही हो तुम तो मेरी शेरनी हो ना, बहुत हिम्मत वाली और इच्छा शक्ति वाली लड़की हो। आरना उसको छोड़ ही नहीं रही थी। चुप हो जाओ आरना, कहकर उसने आरना को 2-3 बार चूम लिया। अब आरना थोड़ी शांत हुई और बोली, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, आप मुझे अपने से अलग कर रहे हो ना, हम दोनों के भले के लिए ही कर रहा हूँ आरना, तुम प्लीज इस बात को समझो। आखिर घर पर रहकर तुम्हारा टाइम वेस्ट ही हो रहा था। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ तैयारी करूंगा, पर घर पर रहकर हम दोनों फोन पर सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं भी सारे फॉर्म भरूंगा और तुम्हारे साथ एग्जाम भी दूंगा। किसी एक का भी लग गया तो हमारा परिवार सुधर जाएगा। आरना शांति से सुन रही थी। अब मैं चलूं? ठीक है, आरना बोली और झुककर अर्नव के पैर छुए। खुश रहो और जल्दी से अधिकारी बनकर वापस आओ, ऐसा कहकर वो वहां से निकल गया। आरना गेट पर खड़ी होकर ऑटो के ओझल हो जाने तक देखती रही, फिर अपने रूम पर आ गई। तभी भावना रूम के अंदर आई। हाय आरना, आओ बैठो, तुम तो उदास दिख रही हो, हस्बैंड चले गए इसीलिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहली बार अलग हुई हूँ ना इसीलिए। ओ, मतलब तन्हाई में रातें कटेंगी इसीलिए? भावना व्यंग मारते हुए हंसी। अच्छा, तो तुम बदमाशी भी करती हो भावना? हाँ, बिल्कुल करती हूँ और तुमसे तो ढेर सारी अंदर तक की बातें सीखूंगी। चुप कर पागल, तुझे और कुछ नहीं सूझता। ये बता, मैं कौन सी किताबें खरीदूं? कोचिंग वाले प्राइवेट करेंगे ना, तू चिंता क्यों करती है? हाँ, 2-4 किताबें जो उन्होंने बताई है वो मैं तुमको बता देती हूँ। अभी तो मेरे पास है, तुम चाहो तो इसी में से पढ़ सकती हो या चाहो तो अपनी भी खरीद सकती हो। थैंक्स यार भावना, तुमने तो मेरी चिंता कम कर दी। मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी कि शुरुआत कहाँ से करूं। अच्छा ये बता, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? अरे नहीं यार, मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। देख रही है ना मैं कितनी मोटी हूँ, ऐसे में कोई मुझे क्यों पसंद करेगा। हाँ, अगर किसी बड़ी पोस्ट पर चली जाऊं तो वहाँ प्रशासन अकादमी में किसी से चक्कर चला लूंगी। अच्छा प्लान है तेरा, मतलब तुझे पोस्ट अच्छे लड़के के लिए चाहिए तो और क्या? भावना बोली। हम दोनों के लक्ष्य कितनी अलग है भावना, तुझे पोस्ट लड़के के लिए चाहिए और मुझे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए, है ना? यही जीवन है माय फ्रेंड। लो, खाना भी आ गया, चलो पहले खाना खाते हैं फिर बात करते हैं। नहीं यार, आज मैं थक गई हूँ, खाना खाकर बस सो जाऊंगी, कल बात करेंगे। दूसरे दिन कोचिंग जाने से पहले अर्नव का फोन आया। ठीक से सोई कि नहीं, पहले आप बताइए कि रात को कितने बजे पहुँचे और खाना खाया कि नहीं? मैं रात को 12 बजे पहुँच गया था और खाना खाकर ही सोया हूँ। तुम बताओ कि सोई कि नहीं? हाँ सोई थी, पर मात्र सुबह सुबह। ठीक है, तैयार होकर कोचिंग चली जाओ और अपनी तबीयत का विशेष ख्याल रखना और तुम भी अपना ख्याल रखना। टिफिन माँ से बनवा लेना, वो नीली शर्ट पहन लेना, धुली हुई रखी है और तुम्हारा टिफिन भी मैंने वहीं किचन में रख दिया था। बस बस मेरी चिंता मत करो, तुम ना मुझे एकदम बच्चे जैसा ट्रीट करती हो, तुम हो ही वैसे, तुम्हारा बिल्कुल बच्चे जैसा ख्याल रखना पड़ता है। मैं बच्चा नहीं हूँ मैडम, बड़ा हो गया हूँ। हाँ मालूम है कितने बड़े हो गए हैं। सर्दी होती है तो अपनी नाक तो ढंग से साफ नहीं कर पाते, वो भी मुझे ही करनी पड़ती है। बस बस अब बहुत हो गया, 1 साल तक तुम सिर्फ अपनी चिंता करो। चलो जाओ अब कोचिंग पर। ठीक है जाती हूँ, बाय, कहकर उसने फोन रख दिया और कोचिंग पर चली गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।